तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड मेरे को पता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है एंड बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो इसलिए मैं आपको कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने आया हूँ, लास्ट मोमेंट टिप्स, जो आपको टेंशन नहीं लेनी है एग्ज़ाम से रिलेटेड। बिकॉज़ अगर आप अभी पैनिक करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस होगा एंड सारी चीज़ें प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों पे बात करने वाला हूँ जो कि आपको पेपर में गलतियाँ नहीं करनी है एंड पेपर में कुछ गलतियाँ अवॉइड करनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब पेपर तो अच्छा करके आते हैं बट उनका मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो मैं सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। एंड ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 2-5 मिनट का ही रखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया कि हमारा M1 का एग्ज़ाम है, ठीक है? M1 का एग्ज़ाम है, ठीक है? मान लिया तुम्हारा M1 का एग्ज़ाम है, ठीक है? एंड तुम्हारी प्रिपरेशन हो चुकी है, ठीक है? पहले हो चुकी है वालों की याद देखते हैं एंड फिर जिनकी नहीं हुई उनकी। आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, ठीक है? एंड मैंने ना अभी एक जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो उनके लिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम है कि भाई जाके मेरा एक वीडियो देखो। आपको इसी वीडियो को जस्ट नीचे दिखेगा, उसमें मैंने क्या अपलोड किया है, कंप्लीट वन शॉर्ट वीडियो फुल रिवीजन। किस चीज़ का रिवीजन? मैंने आपके सारे क्वेश्चंस बताए हैं, सारी चीज़ें बताई हैं। आपको क्या बताया है? इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है, ठीक है? ये चीज़ हो गई। एंड तीसरी चीज़ आपका सारा रिवीजन हो गया, ये आपने वीडियो देख ली, सारा रिवीजन हो। अब क्या करना है आपको? अब आपको आराम से सो जाना है एंड सुबह उठना है। सुबह उठने के बाद ये वाला जो पीडीएफ है ना, एक बारी फिर से रिवीजन कर लेना है। एंड अगर आपको क्वेश्चन देखने हैं तो प्लीज़ क्वेश्चन देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट ये वाला जो कंप्लीट वन शॉट का जो रिवीजन है, फुल रिवीजन है, इसका वीडियो देख लीजिएगा। एंड ये वीडियो नहीं देखना है तो मैंने ना टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया, तो प्लीज़ उस टेलीग्राम को तुम पढ़ लेना, ठीक है? वीडियो नहीं देखना हो मत देखना, बट एक बार तो वीडियो देखना पड़ेगा ना, कि टेलीग्राम में, या तो टेलीग्राम डायरेक्टली ज्वाइन करना, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। फिर सुबह तुम जब एग्ज़ाम हॉल पे जाओगे 10 AM जब तुम एग्ज़ाम हॉल पे जाओगे तो तुमको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। एंड सबसे पहली चीज़, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले केयरफुल। एग्ज़ाम सेंटर मतलब 10 बजे से स्टार्ट होता है, तो प्लीज़ आप 9:40 से 9:50 पे एंट्री कर जाओ, क्योंकि 10 मिनट आपको OMR सीट भरने में मिलते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कोड के बाद डेट के बाद आपका सिग्नेचर, सब्जेक्ट कोड, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें अच्छे से कर लो, ठीक है? बाकी पैनिक नहीं करना है कि जल्दी-जल्दी में OMR सीट ही गलत भर दी है, ठीक? फिर पेपर मिलने के बाद तुमको उस पेपर में सबसे पहले तुमको ये देखना है कि पेपर में 16 क्वेश्चन है, होते ही हैं। अब उन 16 क्वेश्चन में तुमको ये देखना, सबसे पहले तुमको मैट्रिक्स देखनी है कि भाई मैट्रिक्स है कहाँ, ठीक है? मैट्रिक्स तुम इतना ध्यान रख लो, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई, देखो मैट्रिक्स से आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ठीक है? आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ये आ गया, रैंक पूछ लिया उसने, एंड डिगोनलाइज ऑफ मैट्रिक्स पूछ लिया, जैसा कि प्रीवियस 2025 जून के दो पेपर में उसने पूछा था, ठीक है? तो तुमको सबसे पहले मैट्रिक्स ही कैलकुलेट करनी है, क्योंकि मैट्रिक्स टाइम टेकिन होती है एंड इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस करती है, आइगन वैल्यू एंड आइगन। तो तुम कोशिश करो कि तुमको भाई सबसे पहले 4 क्वेश्चन, मतलब देखो अगर मैट्रिक्स के 3 क्वेश्चन आए हैं तो सबसे पहले तुम मैट्रिक्स के 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, चाहे तुम, क्योंकि ये तुमको क्वेश्चन पास करा देंगे, ठीक है? फिर उसके बाद मैट्रिक्स के बाद अब आप फ्री हो, आपके पास अब 7 क्वेश्चन हैं, तो तुम कोई भी क्वेश्चन करो जो तुमसे बन रहा है, तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है? ये रूल लिया, मतलब सबसे पहले तुमको 4 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो तुमको 28 मार्क्स तक का दे के जाएँ, क्योंकि हमें 4 आवर सेफ साइड हमें पास होना है। तो कोशिश करना कि सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन करें जो हमें पास कराएँ, ठीक है? बाकी अब कुछ भी तुम मतलब तुमको जो भी बन रहे हैं वो कंप्लीट करना। फिर दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ याद रखना कि भाई तुमको सारे स्टेप्स लिखने हैं, कोई भी चीज़ खाली नहीं है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है आइगन वैल्यू का, तो तुमको आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर एंड आर सारी चीज़ लिखनी है। एंड जब आपके आइगन वैल्यू आए, मतलब जब आपका आंसर हो या आपका फॉर्मूला लिख रहे हो, तो प्लीज़ कोशिश करना कि उनको बॉक्स के अंदर भर पाओ एंड उनका आंसर लिख दो उसके बाजू में आंसर या सॉल्व, ठीक है? बाकी कॉपी का जो मतलब आपका कॉपी जो होती है, प्लीज़ उसको नीट एंड क्लीन रखना। जो मैथ में अपन जो रफ पेज यूज़ करते हैं, प्लीज़ उसको पीछे यूज़ करना। एंड कोशिश करना कि भाई तुम अच्छे से मैथमेटिक्स को अच्छे से, मतलब कॉपी को आप अपनी साफ़ सुथरा रखें, कोई भी काटा-पीटी ना करें। क्योंकि अगर आप काटा-पीटी करते हो तो अगर एक्सटर्नल को, मतलब जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं, वो आपकी कॉपी को देखते हैं एंड उनने देखा, मतलब गंदी कॉपी भाई किसी को अच्छी नहीं लगती। इसलिए कोशिश करना
कि सारी चीज़ें तुम अच्छे से करो, कॉपी को काटा-पीटा मत ना करो एंड कॉपी को अच्छे से करो, ठीक है? एंड अब जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है, जिनकी पढ़ाई हुई नहीं है, तो मैं उनको एक चीज़ बता देता हूँ कि तुम जाओ एंड टॉप 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये वाला वीडियो देखो एंड टॉप इम्पोर्टेंट 8 इम्पोर्टेंट का वीडियो देखने के बाद तुम मैट्रिक्स से शुरू करो। मैट्रिक्स के बाद आप सेकंड यूनिट कर सकते हो, फिर फोर्थ यूनिट करो एंड फिर क्या करो आप फर्स्ट यूनिट करो। तो भाई इतने में तुम मतलब तुम सिर्फ तुम जिनकी अभी भी पढ़ाई नहीं हुई, तुम टॉप 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो एंड उनके सॉल्यूशन मेरे वन शॉट वीडियो में ही डले हैं एंड लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में। तुम जाके इतना कर लो एंड आराम से पास हो जाओगे। एंड तुम भी क्या करो, कंप्लीट वन शॉट वाला वीडियो देखो, तुम्हारे भी कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है? तुम इजीली पास हो जाओ एंड कोशिश करना कि जितना कूल एंड काम कंपोज होके पेपर दो, क्योंकि जितना आप टेंशन में पेपर दोगे क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करना कि जब भी कैलकुलेटर का यूज़ करो, जब भी कैलकुलेटर का यूज़ करो एकदम कूल काम कंपोज होके करना, क्योंकि हड़बड़ी में मतलब जल्दी में आप क्वेश्चन गलत कर दोगे, ठीक है? एंड कोशिश करना सारे 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसके बारे में तुमको जो भी आ रहा है, इंपॉर्टेंट फार्मूला बन रहा है, प्रॉपर्टी बन रहा है एंड तुम्हारे डेफिनेशन बन रहे हैं। इसीलिए मैंने सारी चीज़ों डेफिनेशन, फार्मूला और प्रॉपर्टी बताई कि अगर तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, अगर तुमको उसकी डेफिनेशन, प्रॉपर्टी, फार्मूला बन रहा है या वो वर्किंग स्टेप्स बन रहे हैं, तो प्लीज़ उसको लिख के आओ। वर्किंग स्टेप्स में भी नंबर मिलते हैं आपको एंड ठीक। एंड कॉपी को साफ सुथरा रखना, रफ पेज में रफ का यूज़ करना, आगे काटा पीटी मत करना, बढ़िया आंसर को मतलब आंसर को बॉक्स में बंद करना, इंपॉर्टेंट फार्मूला को बॉक्स में बंद करना एंड कंप्लीटली अच्छे से पेपर देके आना। कैलकुलेटर का उपयोग अच्छे से करना एंड सारे 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना। बाकी यही मेरी विशेष है आपके साथ, आपका पेपर बढ़िया जाए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।